गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम दास प्रथा देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह। ये दो चीज़ें भी हम कंप्लीट करेंगे। इसको 2 मार्क्स में भी हम देखेंगे कि कैसे लिखना है हमको। 7 मार्क्स में भी ये आ सकता है ना। और इसके बाद जो विधवा पुनर्विवाह है इसको भी हम 2 मार्क्स में भी देखेंगे, 7 मार्क्स में भी देखेंगे ना। तो इसमें हमारी दो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। एक तो क्या, जो प्री के फैक्चुअल डाटा है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और मेंस के लिए क्या हमारा जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसमें, और जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो भी हमारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि हमने क्या क्या देखा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था सती प्रथा ना। सती प्रथा देखा था कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया था। तो प्रारंभ में राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में क्या नियम 17 बना के दास प्रथा का क्या किया था, अंत किया था ना। इसके बाद हमने क्या देखा था, ठगी प्रथा देखा था ना। तो ठगी प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो बेंटिक के समय हुआ था, 1830 में हुआ था। पर 1830 ईस्वी में हुआ था। और किसके प्रयासों से, किसके सहयोग से, तो कैंपबेल के सहयोग से। किसके शासनकाल में, तो बेंटिक के, है ना। इसके बाद हमने सती देख लिया था, इसको हमने 2 मार्क्स में कैसे लिखना है हमने ये देख लिया था। ठगी प्रथा को 2 मार्क्स में कैसे लिखना है हमने ये भी देख लिया था। इसके बाद हमने क्या देखा था, ठगी प्रथा के बाद शिशुवध प्रथा ना। शिशुवध में हमने क्या देखा था, इसका उन्मूलन सबसे पहले किसके द्वारा किया था, तो इसका उन्मूलन सबसे पहले किया था जॉन सोर के द्वारा ना। गवर्नर जनरल जॉन सोर के द्वारा इसका उन्मूलन किया था। कब, कौन सा नियम बना के, नियम 16 बना के, नियम 16 बना के इसका उन्मूलन किया था। और बाद में विलियम डलेजली के द्वारा इसका पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। नियम कौन सा, नियम 7 लगा के, है ना। तो नियम 7 बना के इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। तो हमको जो नियम है वो याद रखना है, क्योंकि 2 मार्क्स में हमें ये डाटा देने की बहुत मतलब ये जो फैक्चुअल डाटा है उसको लिखना ही पड़ेगा, है ना। कि नियम 16 बना के प्रतिबंध लगा दिया था ना। इसके बाद हमने देखा था सती प्रथा हो गया, ठगी प्रथा हो गई। उसके बाद हमने देखा था शिशुवध, और फिर इसके बाद 4 देखी थी हमने नरबलि प्रथा ना। तो नरबलि प्रथा किसके समय समाप्त की गई थी, तो 1845 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो लॉर्ड होट्रिक के द्वारा ये समाप्त की गई थी, है ना। और इसमें क्या था, कैंपबेल के सहयोग से ये समाप्त की थी, है ना। ठगों का दमन किया, सेलीमैन के, है ना, सेलीमैन के सहयोग से क्या किया था, सेलीमैन के सहयोग से क्या ठगों का दमन किया गया था ना। तो ठगी प्रथा भी हमने देख लिया, नरबलि प्रथा हमने देख लिया ना। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। इसके बाद हमको आज के लेक्चर में दास प्रथा और विधवा पुनर्विवाह देखना है, क्योंकि ये दोनों ही बड़े टॉपिक है ना। क्योंकि ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 7 मार्क्स में भी। इससे पहले जो भी मैंने पढ़ाया था, जो 4 देखा था हमने, जो प्रथाएं हैं वो सिर्फ 2 मार्क्स में ही आने की संभावना है। बाकी जो ये दोनों है तो ये 7 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं, और विधवा पुनर्विवाह भी 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं ना। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, मध्यकाल में जो दास प्रथा है, दास प्रथा को प्रतिबंध किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक और अकबर के द्वारा, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मध्यकाल में, अगर ये 7 मार्क्स में है, अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो हम कैसे लिखेंगे कि दास प्रथा का अंत कब किया था, तो 1789 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, है ना। तत्पश्चात 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल एलन बारो के द्वारा क्या किया था, नियम 5 बना के क्या दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। हमको इतना नहीं लिखना, हमको बहुत शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमको सिर्फ 10 वर्ड में लिखना है ना, 10 वर्ड में लिखना है, 10 शब्दों में लिखना है। और जो हमारा 7 मार्क्स क्वेश्चन है हमको 50 शब्दों में लिखना है ना। तो हमको लिमिटेड चीज़ें लिखना है, और लिमिटेड चीज़ों में भी क्या
क्या, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी है कि कब प्रतिबंध लगाया था, कौन से नियम के द्वारा, किसके द्वारा लगाया था, तो ये चीज़ें हमको याद रखने की ज़रूरत है ना। तो मध्यकाल में क्या, फिरोज शाह तुगलक अगर 7 मार्क्स में आता है तो हमको ये इसी लाइन से शुरू करना है कि मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक और अकबर के द्वारा प्रतिबंध लगाया। तत्पश्चात आधुनिक काल में क्या किया था, 1789 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है ना। ये किस चीज़ में कंडीशन रहेगी हमारी, 7 मार्क्स में रहेगी है ना। और 2 मार्क्स में तो फिर आप शॉर्ट में लिख ही दोगे है ना, कि हमको सिर्फ उतना ही लिखना है कि कब लगाया, पहले किसने लगाया और बाद में किसने लगाया ना। तो आगे चल के किसने, 1843 में गवर्नर जनरल एलन बारो के समय क्या, नियम 5 बना क्या है ना। तो हमको ये नियम 5 याद रखना है कि द्वारा क्या, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा है ना। तो ये हमारा क्या, दास प्रथा कंप्लीट हो गया। इसमें 2 मार्क्स में भी हमने देख लिया इसको और 7 मार्क्स में भी देख लिया कि हमको कैसे लिखना है ना। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह देखना है, तो इसको भी हमको 7 मार्क्स में देखना है, 2 मार्क्स में है ना। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। जैसे क्या, जो सती प्रथा है, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से किया था, राजा राममोहन राय के प्रयासों से किया गया था। उसी प्रकार विधवा पुनर्विवाह की जो शुरुआत है वो ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय पारित किया था ना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के कौन से नियम 15 के द्वारा वैधानिक बनाया गया है, किसको, विधवा पुनर्विवाह को है ना। तो किसके प्रयास है, ईश्वर चंद विद्यासागर है ना। और ये सन हमको याद रखना है, तो 1856 ईस्वी में, और जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी के समय पारित हुआ था। और नियम कौन सा बनाया था, तो नियम 15 के तहत है ना। तो वैधानिक बनाया, कौन सा, क्या बनाया, विधवा पुनर्विवाह को है ना। इसके बाद क्या हम देखेंगे, 7 मार्क्स में अगर हमको लिखना है तो हम लिख देंगे अन्य प्रयास है ना। ये हमारा 2 मार्क्स में यहाँ तक हो गया। अगर 7 मार्क्स में आता है तो हम अन्य प्रयास करके लिख सकते हैं, ईश्वर चंद विद्यासागर और विष्णु शास्त्री पंडित है ना। तो ये 2 नाम हम लिख सकते हैं। तो इसमें क्या, हम एग्जाम्पल हो जाएंगे कि इन दोनों ने क्या प्रयास किया ना। तो ईश्वर चंद विद्यासागर, इन्होंने क्या किया, स्त्री शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना। तो हमारी फर्स्ट इसमें लाइन क्या रहेगी, ईश्वर चंद विद्यासागर में, कि स्त्री शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इनके द्वारा क्या 35 विद्यालयों की क्या की, स्थापना की है, क्या की, 35 विद्यालयों की क्या स्थापना की है। इसके बाद हम देखेंगे विष्णु शास्त्री पंडित। अब विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा क्या किया, 1850 ईस्वी में क्या किया, 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की है ना। एक काम क्या किया, विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना, और दूसरा किसके द्वारा, डी के केरवे ने 1889 ईस्वी में क्या किया, पुणे में या पूना भी बोल सकते हैं ना, पहले पुणे बोलते थे इसको, विधवा आश्रम व 1906 में क्या प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है ना। तो ये जो फैक्चुअल डाटा है हमको इसमें डालना है कि विधवा पुनर्विवाह से संबंधित या अन्य चीज़ें है ना। तो हमने क्या, दास प्रथा हमारा हो गया, दास प्रथा हमें देख लिया हमने। मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक और अकबर के द्वारा प्रतिबंध, और आधुनिक काल में 1789 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। और आगे चल के 1843 में गवर्नर जनरल एलन बारन के समय नियम 5 के द्वारा दास प्रथा को क्या प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय पारित विधवा अधिनियम के नियम 15 के द्वारा इसको क्या वैधानिक बनाया। और अन्य प्रयासों में हमने देखा ईश्वर चंद विद्यासागर का स्त्री शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने 35 विद्यालयों की स्थापना की। इसके बाद विष्णु शास्त्री पंडित, इन्होंने क्या 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की। और डी के केरवे ने क्या किया 1889 में पुणे में विधवा आश्रम, और 1906 में क्या प्रथम
महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, है ना। तो ये हमारा आज के लेक्चर में 2 चीज़ें कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में जो संपत्ति आयु अधिनियम है वो देख लेंगे, और कुछ जो चीज़ें हमने धार्मिक सामाजिक आंदोलन में स्टार्टिंग से लेके अभी तक पढ़ी है उसका रिवीजन कर लेंगे। और इसके बाद हमारी बस एक और क्लास रहेगी जिसमें हम क्या स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, ताकि क्या आपको सारी क्लास का क्या एक ही क्लास में आपका रिवीजन हो जाए। तो आपको जो पिछली क्लास है, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है, आप उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम उसको सेकेंड लेक्चर में करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो पढ़ेंगे।